कहाँ ले जा रहे हैं हमें? पापा। चलो चलो अभी सब पता चल जाएगा। चलो 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 बैठाओ गाड़ी में। जल्दी चलो चलो गाड़ी में बैठो। सब क्या है? ले जाओ। ये क्या है ना? कर रहे हो? चलो सब लोग चलो चलो मेरे बैठो। डॉग को लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं आप? कहाँ लेके जा रहे हैं? हेलो क्या करें हम लोग? पुलिस हमारे बच्चों को क्यों ले गई? क्यों लेकर के जा रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूछने पर भी कुछ नहीं बता तो रहे। अब हम क्या करें? लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर पुलिस वाले हमें दोबारा उठाकर ले जाते हैं तो राजेश तुम्हें कुछ लोगों को बुलाना होगा। हेलो, एशियानेट न्यूज़। कहाँ है मेरा बेटा? मुझे नहीं पता है मैडम, मैंने बताया उस समय हम लोग घर पे नहीं थे। मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें लगता है पुलिस वाले बेवकूफ हैं? तुम्हारे इकट्ठा किए हुए सारे सबूत झूठे हैं, ये हमें पता चल गया है। मेरा बेटा तुमसे मिलने क्यों गया था? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे, बताओ। कैम्प के बाद मैं वरुण से कभी नहीं मिली। मुझसे झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं, समझी? अगर सच सच बता दोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना सच उगलवाने के और भी रास्ते हैं। मैं सच में कुछ नहीं जानती मैम। तुम तो बता दो कि सच क्या है। हम सच बोल रहे हैं मैडम, हम कुछ नहीं जानते। हम उस दिन तो सदैव। यस मैडम। सच क्या है? तुम पीछे हटो। तेरी तो जल्दी बता। बता बहुत नाटक कर लिया तूने, जल्दी बोल दे वरना तेरी हड्डी पसली कर दूंगा। जल्दी बोल, कहाँ है मैडम का बेटा? जल्दी बोल, तेरी हड्डी पसली कर देंगे। सदैव बस करो। अब बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है? हम नहीं जानते मैडम। सच बता। छोड़ दीजिए मैडम। झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। गीता, वरुण के फ्रेंड एलेक्स को लेकर आए, इन्हें रोकने के लिए कहो ना। रुको, बस करो, बहुत हुआ। चलो कमर प्लीज। तेरी तो सदैव तुझे मैं... हटो यहाँ से, चलो जाओ। सर लेकिन ये मैंने कहा यहाँ से जाओ। ए जॉर्ज कुटी, तुम अगर उस लड़के के बारे में जानते हो तो मुझे बता दो। क्यों बेकार में मार खा रहे हो? हम कुछ नहीं जानते हैं सर। क्या प्रॉब्लम है बेटी? जो भी है हमें सच सच बता दो। इस लड़की को जानते हो? मैं नहीं जानता आंटी। एलेक्स, तुम और वरुण कैंप में एक साथ गए थे, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वरुण गायब है और इस लड़की का इससे कोई ना कोई संबंध है।
तो तुम जो कुछ भी जानते हो वो हमें बता दो तो हमें फायदा होगा। वरना तुम्हें पता है कि पुलिस इंटरोगेशन कैसे करती है, तुम जानते हो इस बात को? सच में मुझे कुछ नहीं पता अंकल। जिस दिन से वरुण गायब हुआ है उसके फोन से लास्ट कॉल तुम्हें ही किया गया था, ये बात हम जानते हैं। पिछली बार तुमसे पूछा था तब तुमने मना कर दिया था, पर इस बार नहीं बताया तो। आंटी मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता कि वरुण कहाँ पर है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ठीक है, इस लड़की और वरुण का क्या रिश्ता था ये तो तुम जानते हो ना? साफ बताओ। बताता हूँ। आराम से आराम से। सुनना, मेरे फोन में भेज दे यार। सॉरी, इसे तो मैं तुझे नहीं भेज सकता। ऐसा मत कर भाई, प्लीज यार भेज दे। सॉरी भाई, ये वीडियो नहीं भेज सकता, यही तो मेरी लॉटरी है। मैडम, बाहर काफी लोगों की भीड़ जमा है, कैसे आए पता नहीं। उनके साथ चैनल वाले भी आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं मैडम। मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहती। किसी भी हॉल में कोई अंदर नहीं आना चाहिए। ज्यादा कुछ हो तो फोर्स को बुला लेना। यस मैडम। चलो गीता, आगे जो कुछ भी होगा उससे हमारी इमेज खराब होगी। Yes. It's time to end this. सब लोग बाहर जाओ। सहदेव, तुम उस कोने में खड़े हो जाओ। तुम्हारी वीडियो की कहानी हम जानते हैं। मेरा बेटा कहाँ है? हम कुछ नहीं जानते हैं मैडम, सच कह रहा हूं मैं। सहदेव। यस मैडम। मुझे सच्चाई जाननी है, समझ रहे हो ना? बता मैडम का बेटा कहाँ है? जान ले लूंगा मैं। बता दे मैडम का बेटा कहाँ है? वरना मैं सबकी जान ले लूंगा। घर बार मिलकर नाटक कर रहे हैं। पुलिस वाले पर हाथ नहीं बताएगी। अब और अगर उसे मैंने मारा तो वो जान से मर जाएगा। अगर अपने बाप को बचाना चाहती है तो सच बता दे, नहीं तो मैं उसे जान से मार दूंगा। सच बता दे। हाँ? जल्दी बोल, बोलती क्यों नहीं? सहदेव। हाँ? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखो तुम्हें जो भी पता है प्लीज हमें बता दो। अनु बेटी कहाँ है? अरे मेरी बेटी का। आप रुको, ध्यान से देखो इसे। इस फोटो में दिखने वाले को तुम जानती हो क्या? मैं कुछ नहीं जानती।
मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलना है। अगर तुम सच सच बताओगी तो ही अपने माँ बाप से मिलने पाओगी। चलो बताओ, वरना मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगा। चलो बोलो, जल्दी बताओ। नहीं पापा, हम सब कुछ बता देते हैं। वो अन्नू को बहुत परेशान करेंगे। वो आदमी तो शैतान है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं गुनाह कबूल कर लेती हूँ तो सब ठीक हो जाएगा। आखिर हमने इतनी मुश्किलों का सामना क्यों किया बताओ? अब तक सिर्फ मार खाई है। तुम लोगों में से किसी को जेल नहीं जाने दूंगा, मेरा वादा है। अगर हमने बातें बदल दी तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन अनु बेटी को कुछ नहीं करेंगे उसे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अनु को हमारे पास लेकर आएंगे। फिर से नाटक कर रही है। मैं कुछ भी नहीं जानती अंकल, मुझे मेरी मम्मी से मिलना है। गीता, लेट्स स्टॉप दिस। हम यहीं पर इस खेल को खत्म कर देते हैं। हम जो कर रहे हैं वो नियम के खिलाफ है। तो हमें हमारे बेटे को ढूंढना नहीं है क्या? हम ढूंढेंगे, लेकिन किसी और तरीके से। इस बच्चे ने क्या किया है? तुम इतनी छोटी बच्ची को हैरेस कर रही हो, और अब तक जो किया उससे कुछ हासिल हुआ? हो सकता है वो सच में बेगुनाह हो। तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करी? हमारी वजह से ये आदमी अपनी दुश्मनी निकाल रहा है उनसे। जान से मार दूंगा तुझे। नहीं अंकल, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। पापा, पापा, मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहा है? तूने उस लड़के को जहाँ दफनाया उस जगह पर। तेरा खेल खत्म हो गया जॉर्ज। अब तेरा परिवार जिंदगी भर जेल काटेगा। अब कोई भी तुम लोगों को नहीं बचा पाएगा। गाड़ी में डालो इन लोगों को। हटो हटो हटो, आइए पिताजी। हमें अंदर जाने दीजिए। जिस जॉर्ज को पकड़ा है वो मेरा दामाद है। कुछ भी हो, हम लोग किसी को अंदर जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं जाने दोगे? पहले उसका कसूर क्या है ये बताओ। बात यह है कि सहदेव की जॉर्ज से पटती नहीं थी, इसलिए वो चाल चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है सर? बेटी, क्या प्रॉब्लम है ये हम भी नहीं जानते। मेरे दामाद और बेटी को पकड़ कर रखा है। पिछले कई दिनों से पुलिस वाले हमारे परिवार को परेशान कर रहे हैं। लेकिन किस लिए? पता नहीं, कोई आजी का बेटा मिसिंग है इसलिए इंक्वायरी कर रहे हैं। कौन है वो? वो मेरा दामाद है। वो इस पर झूठा केस बना रहे हैं साहब। इस जॉर्ज कुट्टी के परिवार को इस शहर में लोग अच्छी तरह से जानते हैं। झूठा केस बना के उसे पूरी तरह से फंसाया गया है। वो एसआई के पास जो खड़ा है ना, कांस्टेबल सहदेव, ये सब उसी का किया धरा है। उसकी उससे बनती नहीं है ना। उस आदमी ने तुम्हें मारा था क्या? मैं डर गई थी पापा। कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं। सॉरी बेटा, तुम पापा से नाराज हो गया? सॉरी पापा, आप मुझसे नाराज है क्या? नहीं बेटा, तुमने बिल्कुल सही किया।
आप लोग सब देख रहे हैं ना, मेरी बेटी को उस पुलिस वाले सहदेव ने बहुत मारा है। हम लोग बेगुनाह हैं। हमें गुनहगार साबित करने के लिए उस सहदेव ने, जो पुलिस वाला है, उसने हमें बहुत मारा है सर। हम सबको बहुत पीटा है। हम छोड़ेंगे नहीं इनको। किसी पुलिस वाले ने नहीं मारा है। हाँ यही है वो। जॉर्ज भाई को मारा है। हाँ, इसे भाग मारो। हाँ, इन सबको पकड़ के मारो, सारे पुलिस वालों को मारो। छोड़ना नहीं है किसी को भी। क्या पुलिस ने आपको मारा? पुलिस तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी। वो सब यहाँ से भाग गए हैं। तुम इन्हें सच बता दो। क्या बच्ची को भी पुलिस ने मारा? आईजी गीता प्रभाकर के बेटे वरुण प्रभाकर के साथ जो घटना हुई, उसमें जॉर्ज कुट्टी और उसका परिवार बेगुनाह साबित हो चुका है और राजाकोट के पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल सहदेव को सस्पेंड किया गया है। इस केस में शामिल एसआई और दूसरे कांस्टेबल को दूसरी जगहों पर ट्रांसफर कर दिया गया है। आईजी गीता प्रभाकर को छुट्टी पर जाने के लिए डीजी ने आदेश दिया है। पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर जॉर्ज कुट्टी से अगर पुलिस को कोई भी पूछताछ करनी हो तो उन्हें पहले कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। जॉर्ज, जॉर्ज ये देखिए। आईजी गीता प्रभाकर ने इस्तीफा दे दिया। जॉर्ज, चाहे कुछ भी हो, तकलीफ में तो वो भी है। उसने अपना बेटा खोया है। इसमें उसकी क्या गलती थी? वो एक बेटे की माँ है, मैं समझ सकती हूँ। सच में उन्हें भी बहुत बड़ा धोखा हुआ ना। तुम इस समय ऐसा इसलिए सोच रही हो क्योंकि तुम्हारा मन मजबूर कर रहा है। हालांकि तुम छुपाना चाहती थी, लेकिन उस लड़के ने हमारी बेटी के साथ जैसी हरकत की, उस हालत में कोई भी माँ अपनी बेटी की रक्षा जरूर करेगी, करनी ही चाहिए। लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होता है। वैसे एक बात जान लो कि इंसान स्वार्थी होता है। हमें जो चाहिए उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं, और हमारी चाहत सही हो तो वह हासिल हो भी सकता है। इसलिए इस समय इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाने में ही भलाई है। अच्छा जॉर्ज, डेड बॉडी को कब बदला आपने? उस कार को छोड़ने के बाद उस दिन रात में बदला। कहाँ और कब? उस राज को इस धरती पर कोई भी नहीं जान सकता, और ये राज मुझ में ही खत्म हो जाने दो। इसी में तुम लोगों की सुरक्षा है। अनु बेटी पुलिस को कुछ नहीं बताएगी। आपको उस पर इतना विश्वास कैसे था? सच बताओ तो मुझे इस मामले में पूरी तरह भरोसा नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम तीनों ही मेरा साथ दोगी, मैंने ये भी नहीं सोचा था। अनु बहुत छोटी है, वो डर गई होगी बेचारी। मेरी वजह से ही ये सब हुआ है ना। ये आप क्या कह रहे हैं जॉर्ज? आपने हमारी रक्षा के लिए किया। पापा, क्या हुआ बेटे? पापा फिर से पुलिस आ रही है। सुनिए, आप फिर आ गए? फिर से उन लोगों को मारने का इरादा है क्या? आप लोग यहाँ क्यों आए हो? हम लोग यहाँ जॉर्ज से मिलने आए हैं। कोर्ट ने बेगुनाह साबित किया है ना। क्या हुआ सर? जॉर्ज भाई कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं, तुम लोग जाओ। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अरे कुछ नहीं हुआ, तुम लोग जाओ। मैं कपड़े बदल कर। हाँ। अधिकार का गर्व और अहंकार छोड़कर ये एक मां बनकर आपसे सवाल कर रही है। ये गीता है।
हमें बच्चा नहीं होगा ये सोचकर जिंदगी जीने वाले हम एक बच्चा होने के बाद उसे बहुत प्यार से पालने लग गए थे, उसे वापस मांग रहे हैं हम। हमने अपने दिल से सोचा तो हमें एक बात अच्छी तरह समझ में आई। हमारे बेटे को कुछ हुआ है तो उसका कारण शायद हम लोग ही हैं। शायद उसे सही रास्ते पर नहीं ले गए और माँ बाप होने की जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई। अपने दिल से सोचने के बाद हम लोगों ने आपसे मिलना चाहा। और हाँ, जाने अनजाने में आपके परिवार को हम लोगों ने बहुत परेशान किया। माफ कर दो, दिल से माफी मांग रहे हैं। सच क्या है ये जानना चाहते हैं क्योंकि ये अमेरिका जाने वाली है। वरुण की याद हमें आज भी आती है। ऐसा लगता है कि वो अभी कॉल करेगा। उसकी वो फोन पे आवाज, उसे सुनने के लिए हम लोग तरस रहे हैं। उसकी आवाज अभी भी हमारे कानों में गूंज रही है। हमें बता दो, ये जानने के बाद हम यहां से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। क्या हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा? हम समझ गए। अब आपको विश्वास नहीं रहा और वो विश्वास हम ही ने खोया। लेकिन हाँ, हमारी गलती के लिए हमें माफ कर देना। चलो, आप वाकई एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है जो मेरे पास नहीं है। मैं एक बहुत ही साधारण इंसान हूं। मेरी पत्नी, बच्चियां, एक छोटी सी दुनिया है मेरी। यही मेरा परिवार है। इसके बाहर कोई सपना देखने की मैं हिम्मत भी नहीं करता हूं। हमारी खुशियों पर नजर लगाने के लिए एक मेहमान आया था। हमारे परिवार को बर्बाद करने के लिए आया था वो मेहमान। हमने रो रो कर, बिलक बिलक कर उससे विनती की, लेकिन उसके कानों में जूं तक नहीं रेंगी। हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। वो दोबारा हमारे घर में न आए, इसलिए हम लोगों ने एक निर्णय लिया। हमने उसे उस दिन मिटा दिया। मेरे दिल को अच्छी तरह एहसास है कि मैंने आप लोगों के सपने को तोड़ा है और इस समय हम बस इतना ही चाहते हैं कि हम आपसे माफी मांगें। हमारे मन में उस समय जो भी आया वो हमने किया, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अपने परिवार को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं भी किसी बच्चे का पिता हूं और वो बच्चा फिर से हमारे परिवार में पैदा हो, यही प्रार्थना करता हूं। ए सुनो, तुम्हें साहब बुला रहे हैं। सर, मैं क्वार्टर में बैग रख कर आता हूं। ओके, ठीक है। सर, यह है जॉर्ज कुट्टी। पता है। टीवी पेपर में आजकल यही छाए हुए हैं। साइन करो इस पे। चलो साइन करो। पुलिस वालों को भी तुमने खूब घुमाया है। इस बात का अहंकार तुम्हारे अंदर है, मुझे पता है। बॉडी मिलने तक ही रहेगा ये अहंकार। देख लूंगा। साइन करो और जाओ। नहीं सर, मैं एक बात बताता हूँ। पुलिस को कभी भी मैं अपना दुश्मन नहीं समझता। मेरी ये सोच है कि पुलिस लोगों की सुरक्षा करने के लिए होती है, इसीलिए सारे पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में हैं और वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, मैं यही मानता हूँ।
यहाँ 1 हफ्ते के बाद काम शुरू करेंगे। सोमवार से पुलिस स्टेशन में काम शुरू होगा।